हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूं एसबीआई का पीओ का जो रिक्रूटमेंट निकला है नोटिफिकेशन, उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट 2022 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे आप। पोस्ट निकली है प्रोविजनरी ऑफिसर की पीओ की। इसमें पोस्ट हैं 1673। ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से आप आवेदन कर सकते हैं। एनी डिग्री होनी चाहिए, पास आउट हो या अपीयर्ड हो। तो रजिस्ट्रेशन से लेके मैं प्रिंट तक बताऊंगा बिना मिस्टेक फ्री करके, तो आप देखते रहें और देखेंगे तो सीख जाएंगे और आप घर बैठे उसको भर सकेंगे बिना किसी की हेल्प के लिए। मेरी बस वीडियो देख लीजिए तो आपको किसी भी ऑनलाइन की दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें आपको इसी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस के बारे में। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके चलते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एसबीआई की, जिसमें आ रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 22/9/2022 से 21/10/2022 तक। एडवर्टीजमेंट नंबर CRPD PO 2022-23 से 18। डाउनलोड एडवर्टीजमेंट इंग्लिश, इस पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड होगी। एडवर्टीजमेंट का फुल नोटिफिकेशन भी मैंने वीडियो बनाई थी, कल बनाई थी, वो भी आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन लिंक की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आप देखें और सीख जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक की ये विंडो पे आएंगे आप। ये मेरा यूट्यूब चैनल है ऑल जॉब केंद्र। इसमें मैं संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर देता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, एडमिट कार्ड रिजल्ट। तो ये सब मैंने पिछली वीडियो में भी दिया था। IBPS क्लर्क का कल रिजल्ट निकला है 12 का 3 का, वो कैसे देखेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट से। पीओ का फुल नोटिफिकेशन मैंने बताया है। और एक बिहार LRC की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकली थी, वो भी मैंने बताई है। असिस्टेंट एडमिन क्लर्क पोस्ट पे, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। उन पे भी आप अपना प्रेम दिखाएं, इस पे भी आप प्रेम अपना दिखाएं। तो अब हम चलते हैं इसके ऑनलाइन प्रोसेस पे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर एडवर्टीजमेंट नंबर CRPD PO 2022-23 18 लिखा है। स्टार्ट डेट है 22/9/2022 और लास्ट डेट है 21/10/2022 तक की। तो इसको अप्लाई करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आप अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करेंगे, और नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाता हूँ। क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन किया और यहाँ आ गई पहली स्टेप बेसिक इन्फो। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई। फर्स्ट स्टेप बेसिक इन्फो है, दूसरी फोटो सिग्नेचर, थर्ड डिटेल्स, फोर्थ प्रीव्यू, फिफ्थ अपलोड, सिक्स्थ पेमेंट। फर्स्ट में आपको डालना है बेसिक इन्फो में फर्स्ट में अपना नाम। तो नाम आप डाल दीजिए अपना नाम। मैं ये एक डमी पर्पस के लिए आपको दिखा रहा हूँ, आपका जो भी रियल नाम हो आप वो डालिएगा। जो मैं ये नाम डाल रहा हूँ, इसके बाद ये इसका फुल नेम यहाँ आ जाएगा। मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है, स्टार मार्क जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। मिडिल नेम पे स्टार मार्क नहीं है, लास्ट नेम पे भी मार्क नहीं है, तो ये कंपलसरी नहीं है। मोबाइल नंबर मैं रैंडमली कुछ भी लिख देता हूँ। तो ऐसे ही आपका जो मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर हो वो ही लिखिएगा आप, क्योंकि आगे की फ्यूचर पर्पस के लिए एडमिट कार्ड, कॉल लेटर और जितने भी रजिस्ट्रेशन पासवर्ड या जो भी कोई इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है वो आपके इसी पे ही आएगा, ईमेल और मोबाइल पे। तो आप अपना करेक्ट दीजिएगा। ये मैं एक डमी पर्पस के लिए बता के आपको दिखा रहा हूँ। ये ईमेल आईडी मेरी है आप डोमेन सिलेक्ट कीजिए। इधर जितने भी हैं, मेरा जीमेल है, मैं जीमेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। और कन्फर्म करेंगे तो कन्फर्म में आप पूरा लिखेंगे @gmail.com। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। सिक्योरिटी कोड है मेरा S7HDF।
इसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ये आ रहा है आर यू श्योर द डाटा एंटर इज करेक्ट एज नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इफ यस क्लिक ओके अदरवाइज क्लिक कैंसिल, ओके कर दीजिए। तो क्लिक कर देंगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्कैन फोटोग्राफ लगानी है और आई कन्फर्म पे टिक करना है और स्कैन आपको सिग्नेचर लगाने हैं और आई कन्फर्म पे अपलोड करना है। मैं लगा लेता हूँ, आप भी लगा लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिए। अब इसके बाद ये नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये अब डिटेल सेक्शन पे मैं आ गया, जिसमें बेसिक डिटेल मांग रहा है। उसमें बेसिक डिटेल में मैं अपनी कैटेगरी लिखूँगा, क्या है मेरी एससी कैटेगरी है। और यहाँ सबकास्ट लिखनी है आपको, तो आप अपनी सबकास्ट लिख दीजिए। ये सबकास्ट लिख दीजिए। उसके बाद ये सब ब्लैंक आ रहे हैं। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो नो कीजिए। तो ये सब हाइड आ रहे हैं, ये सब हाइड आ रहे हैं, तो आपको इनको भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके ये सब हाइड आ रहे हैं, ये देख लीजिए, ये सब हाइड आ रहे हैं, तो इनको भरने की ज़रूरत नहीं है आपकी। आर यू बिलोंग टू विच कम्युनिटी, हिंदू हैं तो हिंदू भर दीजिए। आर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, येस हैं तो येस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। मैं नो कर रहा हूँ। आर यू एक्स सर्विसमैन, मैं नहीं हूँ, नो करूँगा। मैं ये एक बैंकिंग जनरल बैंकिंग कैंडिडेट की नज़र से देखता हुआ भर रहा हूँ। आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं या जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से, तो वो आप देखते जाइए और वो भरते जाइए। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो ये पीरियड ऑफ मंथ आपका नहीं आएगा यहाँ भरने को। और ये कह रहा है प्लीज़ मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर इन एसबीआई। आप मेंस एग्ज़ाम में, ये देखिए ये लिखा है मेंस एग्ज़ाम में कितनी बार पहुँचे हैं। अगर आप एक भी बार नहीं पहुँचे तो 0 लिख दीजिए, और पहुँचे हैं तो उतनी बार लिख दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपका ये आ रहा है डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट लोन्स क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट, तो आपका कोई नहीं है, वो नो कीजिए। आर यू एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड इंसिडेंट मॉरल एट्रीब्यूट, तो नो कीजिए। आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक इन क्लरिकल ग्रेड, नो कीजिए। आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक इन ऑफिसर ग्रेड, नो कीजिए। अगर हैं तो हाँ करिएगा, नहीं है तो ना करिएगा। ये मैं अपने हिसाब से भर रहा हूँ, जैसे एक नॉर्मल कैंडिडेट भरता है। आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइंड फ्रॉम बैंक वाइल इन क्लरिकल ग्रेड, नो। आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइंड फ्रॉम द बैंक इन द ऑफिसर ग्रेड, नो, नो करिए। प्लीज़ इंश्योर द एलिजिबल टू अप्लाई, तो ये आपका चेक मार्क आ ही नहीं रहा, इसको छोड़ देंगे। पेन नंबर कंपलसरी नहीं है, नेशनलिटी इंडियन है आपकी। और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ देना चाहेंगे प्रीलिमिनरी का, तो स्टेट भरी बताइए आप। स्टेट में देना चाहूँगा एमपी, और एमपी का कोड आ गया। सिटी आप इसकी कहाँ देना चाहेंगे, ये आ रही है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना। मैं भोपाल में देना चाहूँगा। उसके बाद आप सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर फॉर मेंस एग्ज़ाम के लिए स्टेट कौन सी चाहते हैं, मैं मैया मध्य प्रदेश चाहता हूँ, उसका कोड आ गया। अब उसकी सिटी कौन सी चाहते हैं, भोपाल और इंदौर आ रही है, तो मैं भोपाल ही देना चाहूँगा। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपीयरिंग द एग्जामिनेशन, आप कौन सी ID दिखाना चाहेंगे, जो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे वो ID आपको एग्जामिनेशन के टाइम दिखानी पड़ेगी। तो उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ सिलेक्ट ID करिए। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक या ID कार्ड इशूड बाय स्कूल कॉलेज, ID कार्ड स्कूल बाय गजेटेड ऑफिसर। मेरे पे पैन कार्ड है, पैन कार्ड लिख दिया और मैंने इसका नंबर लिख दिया AWDA 8855। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है मुझे, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दी अपनी, आप अपनी लिख लीजिएगा। ये मेरी एज कैलकुलेट होके आ गई। जेंडर लिखना है, मेल हैं कि फीमेल हैं। आर यू है ट्विंस ब्रदर हैं, नो कर दीजिए, ट्विंस ब्रदर नहीं हैं हम। अगर हैं तो हाँ करिएगा, उनकी डिटेल इधर भरना पड़ेगी, जेंडर उनके भरने पड़ेंगे, उनके नेम भरने पड़ेंगे, तो नो कर दीजिए। मैं नो मेरे ट्विन ब्रदर नहीं है। अब मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, क्या हैं, अनमैरिड हैं। फादर नेम आपको भरना पड़ेगा, तो फादर का नाम भर दीजिए।
मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भर दीजिए, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भर दीजिए, कंपलसरी नहीं है। मदर नेम का भी मदर नेम भर दीजिए, और मदर नेम का मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है, लास्ट नेम भी कंपलसरी नहीं है। स्पाउस नेम कंपलसरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं है। अगर आपका है तो आप भर दीजिए, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस की बात आ गई, तो एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा है MP नगर, भोपाल, और डिस्ट्रिक्ट है हमारी भोपाल, स्टेट है हमारी MP, पिन कोड है हमारा, ठीक है। आपका अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और सेम आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस सेम एज पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप अपना यहाँ मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। और ये GST फॉर इनवॉइसिंग नहीं आएगी क्योंकि मैंने SC कैटेगरी चुनी है। अगर मैं जनरल चुनता तो ये आती, जिसमें आपका GST इनवॉइसिंग आपको देनी पड़ती, तो वो आप किस एड्रेस पे देते वो आपका एड्रेस यहाँ पे शो करता। मैंने SC कैटेगरी रखी है क्योंकि मेरी SC है और SC की फ़ीस निल है। इसमें आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी जाके देख सकते हैं, और मैंने इससे पहले एक फुल नोटिफिकेशन की वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने बताया है कि इसकी फ़ीस SC की निल है। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस इंटीमेशन चार्जेस अमाउंट निल लग रहे हैं। अब इसके बाद मैं इसको वैलिडेट कर लूँगा, वैलिडेट करना ज़रूरी है। अगर कोई एरर आती है तो ये बता देगा, नहीं तो इसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो वैलिडेट मैंने कर लिए, 1 और मोर एरर फाउंड हुआ है, देखते हैं क्या हुआ है। ये आया है, चूज आर यू एक्स सर्विसमैन ऑफ बैंक एंड रिजल्ट फ्रॉम नो, इसको नो कर दीजिए। तो वैलिडेट करना कंपलसरी है, उससे अगर कोई एरर रहती है तो वो आपके आ जाती है सामने। तो वैलिडेट कर दीजिए। तो ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, मेरी एरर ख़त्म हो गई। और उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा तो ये थर्ड स्टेप पे चला जाएगा। थर्ड स्टेप के क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस लेवल पे, क्वालिफिकेशन मेरी है मैं पासड हूँ और इंजीनियरिंग से पासड हूँ मैं, और मेरे कॉलेज का नाम है, आपके कॉलेज का नाम जो हो वो आप वो लिखिएगा। और प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, मेरी भोपाल है, मैं भोपाल लिख रहा हूँ। और डेट ऑफ पासिंग क्या है, आपकी डेट ऑफ पासिंग जो भी हो आप वो लिखिएगा। ऐसे ही मेरी डेट ऑफ पासिंग जो है मैं वो लिख रहा हूँ। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो हैं आपके वो लिखिएगा। और क्लास या ग्रेड क्या थी आपकी, फर्स्ट क्लास थी तो वो लिखिए। इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, केवल इसमें डिग्री मांगी है, डिग्री मैंने लिख दी है। डिग्री आपकी किसी में भी स्ट्रीम में हो सकती है, BCom, BSc, BCA, BSc, इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी भी लाइन में। अब ये पूछ रहा है आप अगर SC हैं तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अगर आप हाँ करेंगे तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए। तो मैं नो कर देता हूँ। और ये लैंग्वेज नॉन्स की बात आ रही है तो हिंदी इसमें मैंने लिख दी क्योंकि मैं हिंदी जानता हूँ, पढ़ना लिखना बोलना, तो मैंने वो कर दिया। आप एक से अधिक जानते हैं हिंदी, इंग्लिश या अदर कोई रीजनल लैंग्वेज तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं, पर एक तो स्टार मार्क्ड एक है, एक कंपलसरी है, बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स कीजिए, वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, ओके कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ गया, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर सही है पूरी तो इसके बाद फाइनल सबमिट कीजिए, और नहीं तो इसको बैक करके एडिट कर लीजिए। आप बैक करके ये इधर से बैक हो जाएगा और आप एडिट कर सकते हैं, और नहीं है तो इसको आई एग्री कीजिए। आई कन्फर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम एज माई ID प्रूफ, मेरे जो ID प्रूफ में नाम है वो मेरे इस फॉर्म में भरा गया है वो सही है। और देयर इज़ ए चेंज इन माई नेम, अगर मेरे नाम में चेंज होता है तो मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाऊंगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, अगर दिखाएंगे तो चेक कीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। और ये कह रहा है ऑन कंप्लीट ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डाटा बीन ऑलरेडी विल बी एंटर्ड और परमिटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीड ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड।
आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद ओके कीजिए। आर यू श्योर वांट टू कंप्लीट, ओके कीजिए। इसके बाद आपको अपलोड्स 5वें स्टेप में अपलोड्स करनी है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सिक्योरिटी कोड। तो मैं कर लेता हूँ हैंड डिक्लेरेशन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आप भी कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और SBI का हैंड रिटन डिक्लेरेशन मैंने इसमें अपलोड कर दिया। इसका प्रीव्यू यहाँ आ गया है और गाइडलाइंस देखनी है तो आप गाइडलाइंस भी देख सकते हैं। तो यहाँ आप मैंने जो फुल नोटिफिकेशन बताया है उसमें आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ आपको अब सिक्योरिटी कोड डालना है TZ8XQ। ये डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और ये आर यू श्योर द डाटा एंटर इज करेक्ट एज नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट, इफ यस क्लिक ओके अदरवाइज क्लिक कैंसिल। तो ओके कर देंगे तो ये आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये फाइनल सबमिट हो गया। ये प्रिंट एप्लीकेशन ले सकते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अपने आगे आने वाले प्रोसेस के लिए जहां आपका एग्जामिनेशन होगा उसके लिए। और प्रिंट डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो अगर आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से प्रिंट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो ये प्रिंट एप्लीकेशन है। इसके बाद कोई भी इसकी प्रोसेस नहीं बची, आप इसका प्रिंट निकाल के सेव करके अपने सिस्टम में रख लीजिए और प्रिंट निकाल के एक हार्ड कॉपी भी रख लीजिए, एक सॉफ्ट कॉपी भी रख लीजिए भविष्य के लिए, फ्यूचर पर्पस के लिए, जो कि आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में काम आएगी और आगे जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें भी काम आएगी। जो इंटरव्यू प्रोसेस तक आप जाएंगे तो वहाँ तक काम आएगी। तो दोस्तों ये था पूरा SBI का फॉर्म फिलअप का प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया। SBI PO 2022 का रिक्रूटमेंट जो निकली है उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। प्रोविजनरी ऑफिसर PO की पोस्ट निकली है। एनी डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप BSc हों, BCA हों, BCom हों, MBBS हों, मेडिकल से हों, इंजीनियरिंग से हों, किसी से भी स्ट्रीम से हों, BA BMA हों, तो आप अपीयर्ड हों या पास हों आप अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट है आपकी 1673 पोस्ट हैं। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं, पूरे इंडिया में इसकी वैकेंसी हैं। और रजिस्ट्रेशन से लेकर मैंने प्रिंट तक आपको बताया है, आप समझ गए होंगे। और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप सीख लें तो आप घर बैठे भर पाएंगे और आपको कहीं पर भी किसी भी दुकान पे या साइबर कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और कमेंट में हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो सुझाव दीजिए, या कोई अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, कोई और भर्ती पे, किसी और फॉर्म फिलअप के बारे में, तो वो भी बताएं कमेंट करके। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अब किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और नए रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।